मेरी उनकी प्रीत पुरानी, जे बेचे ता बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा सरस्वतीपादयुगं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं भवसादिकारमिदं विमलादिकशोधं सरस्वतीपादयुगं जनाश्रयपादमिदं सकलागमवाजनेकभवं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं। हमारी संस्कृति तो वैदिक संस्कृति है और हमारा जो धर्म जो है, मैं समझता हूँ ये अपने आप में पूरे विश्व में ऐसा कोई ऐसा धर्म नहीं है जहाँ पे नारियों को, पर्टिकुलरली नारी जाति को इतना सम्मान और मान जो है हमारे ट्रेडिशन रहे हैं, हमारी वैल्यू सिस्टम इतनी हाई है। महाराज जी जो है वो कन्या पूजन करते हुए हमें अंधकार साहिब की ओर आगे बढ़ाओ, इसी करके हम जो है वो दीप जो है प्रज्वलन का हमारे यहाँ विधान है। गांधीनगर शास्त्री नगर में नाग देवता के देवालय सामने परिसर में यहाँ पर हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है। इस अवसर पर यहाँ के सभी माताएं, बहन, बुजुर्ग, संभ्रांत जन इस सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं और यह सम्मेलन हमारे
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की पूर्णहोती पर पूरे भारतवर्ष में सभी स्थानों पर सभी प्रांतों में चल रहे हैं। उसी व्यवस्था के तहत आज यहाँ भी एक सम्मेलन हो रहा है। इस अवसर पर मेरे को भी यहाँ आने का मौका मिला है और मैं आज सभी से यही संदेश दे रहा हूँ कि हम सब भारतीय हैं और सनातनी हैं और हम सबको अपनी संस्कृति पर और अपनी राष्ट्रीयता पर गर्व होना चाहिए और हम सब को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म ही जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी मानवता की मंगल कामना करता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि सारे भारत में और सारे विश्व में हम सब लोग सनातनी जहाँ भी हिंदू हैं, और मेरा तो ऐसा मानना है जो भारतवर्ष में जिसका जन्म हुआ है वो सब हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू किसी जाति से संबंध नहीं रखता है। हिंदू एक हमारी विचारधारा है और भारत की विचारधारा है। और भारत में हम सब जब लोग जन्म लेते हैं तो ना हमारे सिर में टोपी होती, ना पगड़ी होती, ना क्राइस्ट होता है, ना सुन्नत होती है। हम सब हिंदू हैं और ऐसा हम सबको गर्व होना चाहिए। ये तो देश आज़ाद होने के पश्चात ऐसी व्यवस्था बनाई कि हम सबको विभाजित किया गया है। मैं समझता हूँ ये वक्त है हम सब लोगों को एकजुट होकर रहने का, और एकजुट रहेंगे तो हमारे अधिकार भी ना कोई छीनेगा और ना हमारे को कोई क्षति होगी और हमारा देश भी का आनंद होगा और हम सब एकजुट होंगे और इससे देश का भी मंगल होगा। और मैं समझता हूँ हमारी एकजुटता ही विश्व गुरु का जो संबोधन है, हमारी एकजुटता से ही वो हमको मिलेगा। जय श्री राम। हट के सवाल जब नहीं लेगा, सब के सब श्रीनगर के बच्चे लेके फिर उनकी सिलेक्शन की। ये बड़ी विडंबना है कि जो सत्ता में आते हैं, पावर में आते हैं, चाहे वो अपने हो चाहे बेगाने हो, वो पावर में आने के बाद वो उनका सब कुछ बदल जाता है। इसकी देन ही है या भेदभाव हमारे साथ। यदि हम सब लोग किसी पावर या किसी सत्ता में आए, चाहे अपने हो चाहे बगाने हो, और मैं अपनों को ही कहूँगा कि अपने ही पावर आकर में बगाने होते हैं और जिसके कारण ये भेदभाव होता है। यदि हम पावर में आके भी एकजुट रहें और बेगाने न हों और अपनों के साथ वात्सल्य रखें, मोहब्बत रखें, तो मैं समझता हूँ कोई व्यक्ति हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। ये हमको ही समझना पड़ेगा और हमको ही आत्मचिंतन करना पड़ेगा, चाहे धार्मिक दृष्टि से लो, चाहे राजनीतिक दृष्टि लो, चाहे सामाजिक दृष्टि से लो। जब हम लोग पावर में आते हैं तो अपनों को भूल जाते हैं और अपनों के साथ ही भेदभाव करते हैं। उसी का ये परंपरा हमारे साथ चल रही है। तो मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सारे हिंदुओं को संगठित करने के लिए 100 वर्ष में यह आह्वान दिया है। मैं समझता हूँ सबको इकट्ठा होना चाहिए। अगर हम इकट्ठित रहेंगे तो हमारे साथ कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता है। और जो पावर में आकर अपनी आंखें बंद देते हैं, मैं समझता हूँ उनको भी डर होगा कि हमको भी कभी लोग वहीं पहुंचा देंगे जहां से हम आए थे। जय श्री राम।